पत्रकार बंधुओं का आज के इस 100 दिन की सफलता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और बधाई है प्रेस मीडिया का कि आप लोगों का जो प्यार स्नेह सहयोग मिला, हम लोगों को सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद मिली और उम्मीद है कि जो आगे की 6 महीने का हमारा लक्ष्य है उसमें भी इसी तरह का प्यार और स्नेह और सहयोग मिलता रहेगा। उसी की चर्चा परिचर्चा में आप लोगों को इस जो मंत्रालय है और विभाग है, जो विभाग ने हमारे कर्मचारियों ने हमारे अधिकारियों ने जो सहयोग प्रदान किया, हमारे दाहिने बैठे डॉक्टर सरोज कुमार जी हैं, ये विशेष सचिव हैं, हमारे डायरेक्टर भी हैं और हमारे निगम में एमडी भी हैं। बाएं हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं निदेशालय में पुनीत कुमार जी। इन सबों का बड़ा सहयोग रहा है इनका और मैं इन्हें धन्यवाद दूंगा कि एक तो हमारे विभाग में कम साधन संसाधन है, कर्मचारियों की संख्या कम होने के बावजूद भी हम लक्ष्य प्राप्त करने में पूरा हुए। हमारे विभाग में इस विभाग से हम एक तो मछुआ समुदाय के साथ साथ हम मत्स्य पालन के क्षेत्र में मछुआ समुदाय हमारी निषाद बिरादरी हो गई, जिसमें केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दीवर रैकबार भाथम सुरैया कुलवट चाई और तुरैया होते हैं। ये राजस्व संहिता 2016 के अनुसार है, लेकिन इस मत्स्य पालन के क्षेत्र में दूसरे लोग भी दूसरे बिरादरी के लोग भी, दूसरे समाज के लोग भी, हर वर्ग के लोग भी इसमें आकर इसमें लाभ ले सकते हैं। उसी क्रम में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है, हमारे यहाँ जो प्रमुख रूप से है कि एक तो हम निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा देते हैं, हमारे यहाँ मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं। पहले बड़ा कठिन था कि जिसके पास खेती होगा उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिलेगा, लेकिन हम धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, आरबीआई को, उन्होंने हमारा अपील था, एप्लीकेशन था, उसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा भाई अब जिसके दरवाजे पर छोटा पॉन्ड्स भी होगा, नेट भी होंगे, जाल होगा या नाव होगा या उस क्षेत्र में विपणन का कोई वेंडर होगा, कोई भी व्यवस्था होगा जो मत्स्य क्षेत्र में काम करता है, उसे भी हम किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। वो फिशरीज क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाएगा और उसे 10,000 से लेकर 1,60,000 की लिमिट बिना किसी कोलेटरल गारंटी के है। उन्हें जो आजीविका एवं रोजगार हेतु ग्राम सभा के तालाबों, जलाशयों में, नदी जलधाराओं का जो पट्टा देते हैं, उसमें भी हमारे एक विभाग का व्यक्ति रहता है और भले ग्राम सभा का है चाहे सिंचाई विभाग का है, लेकिन मदद के लिए हमारे एक जिले स्तर का एक विभाग का आदमी जाकर वहाँ समुचित जो लाभार्थी हैं उनके लिए पट्टे कराते हैं और कोशिश करते हैं कि राजस्व संहिता जो 2016 का बना उसके अनुसार लोगों को पट्टे हैं। उसमें नियम है कि ग्राम सभा के लोग आए तो उन्हें पहले मिलना है, नहीं तो उस न्याय पंचायत में होगा, उसके बाद ब्लॉक में होगा या फिर जिले का भी आदमी या प्रदेश का भाग ले सकता है। उसके बाद जलाशय और नदियों में मत्स्य आखेटक हेतु नाव जाल आदि की सुविधा के लिए हम लोग अभी जो प्रदान हुई है, जो निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री योजना, उसके बारे में हम अभी बताएंगे। उसमें मत्स्य विपणन एवं मूल्य वर्धित उत्पादनों का भी हमें अवसर मिला है कि पहले था कि जिस पर ताल होगा या नदी होगा, बड़ा जलाशय होगा, वही मत्स्य पालन कर सकता है, इस क्षेत्र में ला सकता है, लेकिन हमारे पास एलाइड भी है। हमारे पास साइकिल से भी गरीब आदमी को, माननीय प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि जो गरीब आदमी गांव का है जो साइकिल से विपणन करना चाहता, अपने रोजगार चलाना चाहता है, उसे भी विथ आइस बॉक्स हम सहायता देकर गरीब आदमी को साइकिल में 10,000 का उसका वो है टारगेट है, तो 6,000 रुपये उसे हम देते हैं। मोटरसाइकिल से भी कोई नौजवान काम करना चाहता है उसे हम भी 60% सब्सिडी देते हैं, 75,000 का उसका, उसमें हम 60% सब्सिडी देते हैं। अगर महिला है तो, पुरुष है तो 40% है, SC ST है तो 60% है या महिला है
उसमें भी हम दुकान खोल के भी हम विपणन में 10 लाख का हमारा वो है, उसमें हम 60, अगर महिला आती है तो ST आता है तो 10 लाख में हम 60% सब्सिडी देकर उसे हम विपणन के क्षेत्र में दुकान खुलवाते हैं। अगर जिंदा मछली जो ताज़ा है जिंदा के लिए लिविंग सेंटर खोलता है तो उसे 20 लाख रुपए का हमारे यहाँ, और उसमें भी हम 20 लाख में उसे सब्सिडी उसी अनुसार देते हैं 60 और 40 के हिसाब से, जो SC का 60, SC का ST का और महिला को 60 और पुरुष को 40 है। अगर वो अच्छा इंटीग्रेटेड अपने पोखरे को नदियों के मतलब सड़क जो हमारे पर्यटक स्थल केंद्र हैं वहाँ अगर पोखरे को सुंदरीकरण कराता है और वहाँ लोगों को पर्यटक स्थल टाइप बनाता है पार्क, तो उसे में हम 50 लाख में हमसे उसकी एक व्यवस्था की गई है। अगर वो फिश मिल लगाना चाहता है तो हमारे पास भी 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का हमारे पास एक मिल लगाने का, उसमें भी हम 60% और 40% के रेशियो से देते हैं। हमारे यहाँ ये क्षेत्र छोटी जमीन हो दरवाजे पर भी अगर वो चाहता कोई व्यक्ति कि कहीं हमारे पास खेत नहीं है, लंबा नहीं है जवान, तो अपने दरवाजे पर आप वो बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड या कोई भी छोटा पोखरा पीछे या चाहे घर के आगे खोद करके नर्सरी, हमारे यहाँ एक रेयरिंग है कि छोटे बीज के बच्चे को जो हम 5 पैसे से 20 पैसे के बीच में आते हैं मछली के बच्चे जो जीरा होते हैं, उसे हम 2, 3, 4, 5 महीना जो लगता है, उसके लिए टाइम अलग अलग साइज का होता है, तो हम 2 रुपए से लेके 10 रुपए तक के उस बच्चे को डेवलप कराकर बड़े तालाब वाले खरीद लेते हैं। मतलब एक गरीब आदमी जो BPL में, जिसके पास कोई कागज नहीं, कोई खेत नहीं है, उसे भी हम लोग जोड़कर इसमें सहायता देते हैं। कोई छोटे आज के दिन हाई टेक हो गया, RS का 3 लाख से लेके 25 लाख का हमारे पास है, 50 लाख तक का है कि वो टैंक में RS जो रिसर्कुलेटरी सिस्टम है उसके हिसाब से आके आधुनिक रूप से टैंक में मछली पाल सकता। शहरों में जो पानी कहीं बहाएगा नहीं, उसी पानी को फिल्टर करके उसमें डाल सकता। तालाब खोदने के लिए है, खारे पानी में है 100 है, हमारे 25 लगभग उत्तर प्रदेश में 25 योजनाओं से हम उसे लाते हैं। मत्स्य विपणन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में हम लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। रिवर रंचिंग के माध्यम से मत्स्य संपदा का संरक्षण और संवर्धन करते हुए हम लोगों ने प्रबंधन किया है। ये हमारे 100 दिन के कार्य योजना में था और हम लोगों ने लगभग 100 दिन के कार्य योजना में 5 लाख मत्स्य अंगुलिका हम लोगों को डालना था, लेकिन हमने उसमें 5,20,000 हम लोगों ने इस गंगा में हमने बिजनौर 12 जनपदों में दिया है। बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, हरदोई, कानपुर नगर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर और वाराणसी और गाजीपुर गंगा जी में डाला है। और मदद हमने दिया है कि NFDB का एक नियम था, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हमारे यहाँ है, जो हैदराबाद में है, वो उनका नियम था कि जिस नदी का मनी में डालना हो उसी नदी के बच्चे को, उसके माता से बच्चे लिए हुए उसी नदी में पड़ना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को कि 9 रत्नों में एक रत्न उत्तर प्रदेश में दे रखा है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है जो रिसर्च सेंटर हमारा तेलीबाग में है। तो जिस तरीके से आदमी के आधार कार्ड होते हैं उसी तरीके से उन्होंने मछलियों के भी आधार कार्ड रखे हैं पोखरे में कि गंगा की कौन मछली है, जमुना की कौन है, बेतवा की कौन है, घाघरा की कौन है, ये सारी मछलियों का उन्होंने आधार कार्ड रखा। तो उन्होंने एक सहायता की कि गंगा की मछली की निकाला, उन्होंने अपने बीज को सर्टिफाइड करके गंगा में डलवाने का उन्होंने काम किया है। उसमें हम आज के दिन में आगे जो निःशुल्क मृदा जल परीक्षण का हम लोगों ने उसका लिए लक्ष्य निर्धारित किया था, उसके लिए हम लोगों ने लगभग 3,950 को पोखरों को, उनके जल को और उनके पानी को चेक करना था, उनके मिट्टी को कि उसका pH कितना है। pH अगर अधिक है तो उसे मेंटेन करना, pH कम है तो भी मेंटेन करना। जिस तरीके से हम लोगों का शरीर एक pH पर काम करता है, इसलिए मछलियों के लिए जीवन के संवर्धन के उत्पादन के लिए एक pH की जरूरत है। तो हाई टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ लेबोरेटरी लगभग हर मंडलों में मौजूद हैं। तो मंडल स्तर पर उस लैब में हम लोगों ने मृदा परीक्षण किया और इनको ज्ञान दिया गया और बताया गया। लक्ष्य से सापेक्ष हम लोगों ने 21% अधिक भी काम कर लिया है। अगला कदम इसमें हमने देखा कि प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी दक्षता में वृद्धि करना था। इसमें हम लोग जो NFDB से हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा था, उन्होंने हमें दे दिया कि जिला स्तर पर हमारा प्रशिक्षण शुरू हो गया है कि अनट्रेंड जो होता है वो सफलता में कमी आती है। अगर ट्रेंड हम मत्स्य पालक पैदा करते हैं तो हमें उत्पादन क्षेत्र में अधिक मिलेगा। मैं बधाई दूंगा अपनी इस विभाग को कि देश में हम तीसरे स्थान पर हैं मत्स्य पालन के क्षेत्र में, और
जो उत्तर प्रदेश है, जो कोस्टल इनलैंड में हम प्रथम स्थान पर हैं, तो देश में दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा हम तीसरे स्थान पर हैं। इसमें अंतिम है कि निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा है। इसका भी हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि मछुआ दुर्घटना बीमा हमारे यहाँ फ्री का है, कोई पैसा नहीं लगता है। मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाला कोई सी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसमें अपना आधार कार्ड और एक अपना बैंक पासबुक का नंबर, हमारे यहाँ यूपी फिश फार्मर एक ऐप है, उसमें डाउनलोड करके उसमें भर दे, नॉमिनी का नाम नोट कर दे, तो उसको एक नंबर अलॉट हो जाता है और विभाग से वो चाहे तो पूरा का पूरा डिटेल ले लेगा। उसमें हमारे यहाँ कि अगर उसके साथ कैजुअलिटी होती है, उसके साथ कैजुअलिटी हो गई, खुदा न खास्ता, हम मतलब ऐसी सोच नहीं रखते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी के साथ ऐसा न हो, लेकिन एक इस गरीबों के मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले क्षेत्र में किसी के साथ दुर्घटना हो जाता था तो उनके बच्चों की विधवा जो पत्नियां होती थी, बच्चे जो अनाथ घूमते थे, उसके लिए बहुत बड़ा योजना दिया कि 5 लाख रुपए उन्हें निःशुल्क बिना किसी पैसे का 5 लाख का बीमा है। अगर वो कहीं दुर्घटना में 100% डिसेबिलिटी हो गई तो भी उसे 5 लाख उसी मत्स्य पालक को या मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले को मिलता है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हुई, मतलब आंशिक अपंगता आई, तो उसे हम 2.5 लाख रुपए देते हैं। अगर वो कहीं भर्ती हो गया दुर्घटना में किसी एक्सीडेंट के केस में, तो 25,000 रुपए हम इसको देते हैं। अब कुछ नहीं, केवल एक कागज वही है, उसका एक आधार कार्ड और है। तो अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को मैं अपने इस विभाग के कर्मचारियों को, इसमें जुड़े हुए मत्स्य पालक के क्षेत्र में हम अपने मत्स्य पालकों को, मछुआ समुदाय के लोगों के आज के दिन में उन्हें बधाई और धन्यवाद दूंगा। इसे 100% पूरा करने में हमें सफलता मिली। हम 4 चीजें प्राप्त करते हैं इसे। पहले तो हमारा रोज उत्पादन करते हैं, उत्पादन जब बढ़ाते हैं तो उसमें रोजगार बढ़ रहा है। रोजगार के साधन हमारे यहाँ सबसे आसान है रोजगार करने का, कि जीरो से शुरू करके हीरो बन सकता हो, उसकी सोच है। उसको हम फ्री का प्रशिक्षण देते हैं। उसे हम शिक्षण प्रशिक्षण जिले से लेकर हम दूसरे प्रदेश तक का हमारे यहाँ तय है कि वो जब आएगा, बढ़ता जाएगा, बड़ा काम करना, उसे बड़ी प्रशिक्षण करने का काम करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें आया कि रोजगार के साधन है, और दूसरा प्रोटीन युक्त हमारे भोजन है। माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच है, ब्लू रेवोल्यूशन उन्होंने लगाया, नीली क्रांति, कि जब ताल, नदी या नाले या पोखरे जब जिंदा थे सब, तो उसमें प्रोटीन युक्त भोजन लोग करते थे, तो स्वस्थ शरीर होता था, स्वस्थ मस्तिष्क में विकास होता था, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का बना। उन्होंने एक अभियान के तहत कहा कि जितने तालाब हैं उसे खोदे जाए, उसमें पालन किए जाए। उन्होंने एक अमृत सरोवर का स्वरूप दिया है, उसका एक टारगेट रखा, और जाकर हम लोगों ने अभी पोखरों की संख्या में भी हम लोगों ने जलाशय को बढ़ाने का काम किया है, और अधिक जितना भी हमारा क्षेत्र था उसके लिए उससे अधिक क्षेत्र हम लोगों ने काम किया। उसमें हम लोगों ने 750 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित था हमारा, लेकिन उसमें 1076 हेक्टेयर हम लोगों ने किया है। अभी और बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों ने 143 मतलब 43% हमने अधिक इसे लक्ष्य प्राप्त किया। तो प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा कि उस अमृत सरोवर के माध्यम से पोखरे ताल जिंदा किए जा रहे हैं। तो एक तो हमारे वहाँ टेंडर प्रक्रिया थी कि तालाब की संख्या कम थी, लेने वालों का ज्यादा था, तो आपस में लड़के उसे महंगा करके लेते थे। अभी हम तालाबों की संख्या जब बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे उनका रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, उसे हम लोगों ने तय किया। इसमें हम लोगों ने आगे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसका 1 तारीख से पोर्टल हम लोगों ने खोल रखा, उसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। उसमें कुछ है नहीं, आवेदन करता जाकर FYIMIS.gov.in तो उसका एक इसमें लिखा होगा, तो वो उस पर जाकर आवेदन कर ले। आवेदन में हम लोगों ने छूट दे रखा है कि अपने पसंद का वो 25 योजना में जो चाहता कर ले। एक व्यक्ति कई योजनाओं में आवेदन पहले कर सकता है, और उसको चॉइस है, बाद में भी अपना क्या नाम है DPR देगा, अपनी व्यवस्था करेगा। और हम लोगों ने उसमें एक व्यवस्था रखी है कि अभी कि 50 लाख से ऊपर वाले अगर सब्सिडी लेने हैं तो उन्हें बैंक में उन्हें गारंटी बैंक के माध्यम से आना होगा, उसके नीचे का वो स्वेच्छा से अपना ले सकता है। और अनुदान के लिए हमने एक भी कोशिश की है कि केवल अनुदान के लिए न वो अपना आवेदन करे। हमारे यहाँ वित्तीय सहायता तो दे ही रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हम लोग फ्री का ज्ञान भी दे रहे हैं। ज्ञान और अनुदान दोनों में अंतर है।
अनुदान एक सहायता है और ज्ञान उसके विकास का एक क्रम है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आए। हमारे वहाँ एक बहुत अच्छी बधाई है कि मेरे विभाग में डिप्टी डायरेक्टर, हमारे यहाँ जो मंडल में डिप्टी डायरेक्टर हैं वो, हमारे यहाँ जिले में जो एडीएफ हैं, असिस्टेंट मतलब सहायक निदेशक मत्स्य जो है, हमारे यहाँ जो मत्स्य विकास अधिकारी हैं, ये हमारे यहाँ ट्रेंड लोग हैं। हमारे यहाँ कोई बीएससी है तो कोई एमएससी है, कोई पीएचडी है, कोई पंतनगर से मस्की में करके कोर्स आता है। मतलब हमारे यहाँ जितने अधिकारी हैं वो ट्रेनर हैं और वही आज के दिन में जिलों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं अभी मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि पहली बार है कि निषाद राज बोट योजना में सब्सिडी योजना जो लाई है उसमें 67 लाख पर हम 40% अनुदान ग्रामीण अंचलों में करेंगे और उसमें पट्टे धारक को भी देंगे। मान लीजिए जैसे हम राजस्व का पट्टा धारक था तो हम प्रधानमंत्री योजना में वो नहीं आच्छादित था, लेकिन पट्टा धारक है वो आया है, पट्टा लेकर मत्स्य क्षेत्र में काम करेगा तो उसे भी हम इसमें नाव लेने के लिए, जाल लेने के लिए और उसके लिए बीज के लिए है, उस ग्राम के तालाबों के उसका जो उसे विकसित करने के लिए उसे वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश शासन निर्धारित किया। अभी उन्होंने तो 2 करोड़ का मत शुरू में खोला है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम अकाउंट खोले हैं उसे आप आगे खर्च करो, उसमें हम मदद करते रहेंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक 746 नावों को क्रय करने का जो अनुदान दिए जाने का लक्ष्य हम लोगों ने लिखा है। उसमें जो जाल है जो भी उसमें परिवर्तन करना होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 2 करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया है, जिसमें हम लोग मनरेगा के कर्मंजन के माध्यम से सुधारे गए तालाबों में प्रथम वर्ष में निवेश के अनुदान की योजना है, जिसमें 4 लाख से लेके वो 40% 4 लाख पर है। हम लोग देंगे कि अगर मनरेगा से भी कोई तालाब खुदा है तो उसमें भी अगर 4 लाख उस खर्च किया तो उसमें हम लोग 40% देकर उसे सब्सिडी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे यहाँ है कि पहली बार है मछुआ कल्याण कोष हमारे यहाँ, हमारे अधिकारियों के माध्यम से था तो पहले से, लेकिन नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब उसका अकाउंट वगैरह खुल गया है। 25 करोड़ का उसमें उन्होंने खाते में इस बार बजट में आया कि 25 करोड़ वो रुपया है उन मछुआरों के विकास के लिए। मत्स्य संपदा मतलब मछुआ कल्याण कोष है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, कम्युनिटी हॉल के लिए, लाइब्रेरी के लिए, उन्हें ट्रेनिंग के लिए, उन्हें किसी भी तरीके के उनके मेधावी छात्रों को प्रमोशन के लिए, कोई अगर इस क्षेत्र में पढ़ने जाता है उसके सहायता के लिए वो हमारे उस कल्याण कोष का है। दूसरा, जिले पर हमारे हर जिले पर एक जो है मछुआ विकास निधि है। जितने नदी में ठेके होते हैं उसका 50% के आसपास उस निधि में जमा होता है और वो भी उनके मछुआरों के उन्हें पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, बहुत प्रचार प्रसार नहीं था। तो जिलों में भी एक खाता खुला हुआ है इनके विकास के लिए कि अगर एक गांव में जो दूर दराज के नदियों किनारे कट जा रहे हैं, ये गांव बह जा रहा है या वहाँ उनके लिए उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो उनके विकास के लिए पैसा 50% का वहाँ भी अनुदान की व्यवस्था दी गई है। हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पट्टे धारकों के लिए जो हम लोगों ने 2022-23 के लिए बजट का प्रावधान किया वो 25 हेक्टेयर तालाबों का आच्छादन का हमने लक्ष्य रखा है। दूसरा, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 से कृषकों की भांति मत्स्य पालकों को लिए वो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हम लोगों ने लगभग 42,000 आवेदन आए थे, उसमें से 10,646 प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि चूंकि पहले बहुत कठिन था अब वो साधारण हुआ है। अब हम लोग स्पीड से उस किसान क्रेडिट कार्ड में मत्स्य पालकों को जोड़ पाएंगे। प्रदेश के जो 2020-21 के मत्स्य उत्पादन का जो स्तर था वो 746 लाख मीट्रिक टन रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने लैंड लॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान पर हैं और अंतरस्थलीय प्रदेशों में तीसरा स्थान हम लोगों को मिला हुआ। 2021-22 में प्रदेश का मत्स्य उत्पादन 8.809 लाख मीट्रिक टन किया गया। इसके लिए हम लोगों ने बड़ा काम किया है। अभी हम लोगों ने इसके लिए हर जिले पर अभी शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम इसी सत्र में कर रखे। तो हम अपील करेंगे इस माध्यम से कि एक तो बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने एक जो अपना घोषणा पत्र दिया था उसमें संकल्प पत्र जो दिया था उसमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो दिया था और 100 दिन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था और 100 दिन के लक्ष्य को पूरा करने में हम लोग सफलता प्राप्त किए हैं और उसे पूरा करने में आप लोगों का सहयोग जो मिला है वो मिलता रहेगा। आगे इसको हम लोगों ने तय किया है
कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं जो, तो मत्स्य क्षेत्र में भी हम इसे आंध्र प्रदेश से दूसरे प्रदेश से मछली न आए, इस प्रदेश में इतनी मछली पैदा करें कि दूसरे प्रदेशों में हम आयात और निर्यात कर सकते हैं देशों में। और हमारे यहाँ गंगा जमुना तमाम नदियाँ ऐसी हैं, उसमें मीठे जल हैं और उनकी शुद्ध मछलियाँ हैं, उसका हम लोग दूसरे प्रदेशों दूसरे देशों में काम कर सकते हैं। इसके आधुनिकीकरण के लिए हम लोग जो परंपरागत सिस्टम है उसे बदल कर उन्हें ट्रेंड करके हम लोग एक हाई टेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें उत्पादन के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण कर रहे हैं और उनको चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से इस प्रदेश को एक इस क्षेत्र में जो हमारे यहाँ कमी है और एक मांस पालन के क्षेत्र में। और एक महत्वपूर्ण योजना है हमारे चंदौली में, एक बहुत हाईटेक मार्केट जो है हमारे फिश के लिए, एक फिश पार्क बन रहा है जिसमें बहुत बड़ा है, उसे प्रधानमंत्री की कृपा है उसे शुरू की जा रही है। ऐसे 6 हम लोगों ने फिश पार्क बनाएंगे, मतलब उस फिश पार्क का बहुत बड़ी मंडी बन रही है, उसमें हर एक चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, बीज भी उपलब्ध रहेगा। हमारे यहाँ लगभग 300 के आसपास हेचरियाँ हैं मत्स्य पालन के क्षेत्र में कि हम बीज पैदा करने में उन्हें और सफलता प्राप्त करेंगे। अभी हमने पहली बार है कि श्रेणी 1 के जलाशय को, श्रेणी 2 के जलाशय को, 3 और 4, 5 के जलाशय के जो पट्टेधारक थे या ठेकेदार थे उनकी समस्याओं के लिए मैंने बुलाया था, उनसे ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट लिया है। और हम लोग धीरे धीरे क्योंकि हमारे विभाग के पास मत्स्य विभाग के पोखरों की संख्या कम है, लगभग 300 के आसपास है, और पोखरे संख्या राजस्व विभाग के पास और क्या नाम है सिंचाई विभाग के पास है। तो हम लोगों ने जलाशय सिंचाई विभाग से किराए पर ले रखा है और उन्हें सिंचाई विभाग से किराए पर लेकर हम उसे मत्स्य पालन कराते हैं और उन्हें हम लोग एक नियमानुसार उन्हें आगे करते हैं। तो इस क्षेत्र में अपील करूंगा युवाओं से, नौजवानों से, महिलाओं से कि इसमें एक पहले था कि हमारे पास खेत होगा तभी हम मत्स्य पालन कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय जो केंद्रीय मत्स्य मंत्री है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे छूट दे रखा है कि कोई व्यक्ति अपने पास खेत नहीं है तो किराए पर भी खेत ले सकता है, बस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए 10 साल का, उस पर लेकर जो लो लैंड है, खराब लैंड है, इस मत्स्य पालन के क्षेत्र में कुछ भी किराए पर लेकर उन्हें दे सकता, उन्हें भी हम अनुदान देते हैं। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को भी किराए पर दे सकता है कि वो पत्नी जाके उस क्षेत्र में काम करे, लड़कियां उनके बच्चे में जो महिला, तो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि महिलाओं के लिए उन्होंने 60% सब्सिडी रखा, कमजोरों के लिए जो SC ST उनके लिए रखा, तो उसका लोग लाभ उठाएं। 1 तारीख से पोर्टल खुला, 15 तारीख तक अभी तक हम लोग लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें आवेदन करें। आवेदन करने के बाद जानकारी लेने के लिए हर जिले में हमारा एक मत्स्य पालन का विकास भवन में लगभग, और 2-4 जिले में ऐसे हैं कि उनका खुद का भवन है। विकास भवन में हमारे FDO बैठते हैं या ADF बैठते हैं या इंस्पेक्टर जो सीनियर हैं वो बैठते हैं, बाबू बैठते हैं, तो उसके क्षेत्र में वो सब लोग जानकारी लेकर इस फार्म को भर सकते हैं। और मंडल लेवल पर हमारे पास मत्स्य निदेशक हैं, कोई दिक्कत होने पर कोई उनके पास दुर्व्यवहार करता है या उनके साथ है तो मेरा नंबर सीधे सबको पता है 88 40 499 545 ये हमारे नंबर है, ये प्रसिद्ध नंबर है, उस पर अपना मैसेज डाल सकता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी उसके साथ अगर दुर्व्यवहार करता, उन्हें सपोर्ट नहीं करता, उन्हें जानकारी नहीं देता है तो हमें बताएं, हम दूसरा अधिकारी लगाएंगे और उन्हें भी सुधरने का एक निर्देश जारी करेंगे कि उनका भी व्यवहार इन मत्स्य पालकों की तरफ काम करें। फिर अब तक का जो रिपोर्ट रहा है वो हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने कम समय में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की। 100 दिन में जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे सफल बनाया और 6 महीने वाला जो है उस पर हम लोग लग गए हैं, फिर 2 साल वाला है, फिर 5 साल वाला है। निश्चित रूप से हम लोग 2 साल वाले में 2 साल जाते जाते इसको नंबर 1 कर देंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। इसी तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, क्या करें? नहीं, मछली पालन के लिए अगर ट्रेंड है, वो ट्रेंड व्यक्ति है तो ये उत्पादन का क्षेत्र है। उत्पादन के क्षेत्र में इंश्योर नहीं, वो अपने मस्तिष्क को इंश्योर करे कि हमारे यहाँ मछलियों में तो बीमारी नहीं होती है, बहुत कम बीमारी है, उसके लिए हमारे पास हर जिले में डॉक्टर हैं, मतलब वो निदेशक जो है उत्पादन है, उसके लिए उसका खुद का इंश्योरेंस है और खुद का जो दुकान खोल रहा है जो हम उसको दे रहे हैं वो इंश्योरेंस कराएगा और उस दुकान के इंश्योरेंस पर है, पोखरे पर इंश्योरेंस नहीं है। हाँ साहब बोलो।
40%, कोई भी जाति धर्म का हो 40% है। हम बधाई देंगे, कई ऐसे मत्स्य मिले हमें कि जो अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन मत्स्य पालन के क्षेत्र में आकर उनसे मैं पूछा कि मत्स्य पालन को क्यों चुना आपने इंजीनियरिंग छोड़कर, तो उन्होंने कहा कि धन को हम बैंक में रखेंगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मछली जो है, उन्होंने हमसे बताया कि लक्ष्मी जी जो है वो कमल पर खड़ा रहती हैं, अब कमल पानी में खड़ा रहता है, इसलिए मतलब असली लक्ष्मी पानी में है। और हमारी लक्ष्मी अगर मैं पालन करूं तो हम अगर अपने मत्स्य को अगर नहीं बेचूं, उसे रोक लूं साल भर या बढ़ाता रहूं, तो बैंक से ज्यादा हमें उसमें मिलता, कम खाना देना पड़ता और उसमें हमारे राजस्व की वृद्धि अधिक होती है। तो सामान्य वर्ग के लोग बहुत मत्स्य पालन के क्षेत्र में हमारे यहाँ पट्टा लेके चाहे निजी भूमि में 40% सब्सिडी लेकर लिए हैं। अगर वो सामान्य वर्ग का आदमी है, वो अपनी महिला को आगे करता है तो उसे 60% सब्सिडी मिलेगी। वो उसके ऊपर तय करता है कि उस स्कीम नाम से वो योजनाओं का लाभ लेना चाहता है। अभी पिछले बार कुछ हमारे पास अवेयरनेस, पिछले बार कुछ लोगों ने किसी कारणवश कोरोना वगैरह होने के नाते कुछ ऐसे मत्स्य पालक थे कि जिन लोगों ने अपनी परियोजना को पूरा नहीं कर पाया था, वो हमें पैसा वापस करना पड़ा था। अभी हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया लगभग 250 करोड़ रुपए का, 250 240 से ऊपर है और पुराना वाला भी है अभी। तो 250 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है उसमें 60% केंद्र का होता है और 40% राज्य का होता है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 100% हमारा जो बजट है वो पूरा का पूरा हम अनुदान में देंगे और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लेने का काम करें। धन्यवाद।